बायोटेक किसान योजना 2017। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री जयराम दास दौलत राम। केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजी फेमा नागालैंड। आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी एम स्वामीनाथन। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि दर वृद्धि दर 2.17, द्वितीय में 3.15 और सर्वाधिक जो है इसमें है, ये है 8वीं योजना 1952। और पहली पंचवर्षीय योजना 51-56, दूसरी 56-61, तीसरी 61 से 66, चौथी फिर 3 वार्षिक योजनाएं आई 66 से 69 तक कुछ नहीं था। फिर चौथी जो है 69 से 74 तक, फिर पाँचवीं जो है 74 से 79 तक, छठवीं 80 से 85 तक, सातवीं 85 से 90 तक। फिर 2 वार्षिक योजनाएं आई 1990 से 92 के बीच। फिर 8वीं जो है 92 से 97, 8वीं 92 से 97, 9वीं 97 से 2000, 10वीं 2000 से 2007, 11वीं 2007 से 12, 12वीं 17, छठवीं फिर ये तीनों तो कंटिन्यू चली। फिर इधर गैप आया, 66 में गैप, 66 69 गैप था 2, और 90 से 92 गैप 2 इधर। 8वीं 92 97, 9वीं 97 से 2, 7वीं 85 से 90, छठवीं 80 से 85, 5वीं 74 से 79। उर्वरक खपत में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। नाइट्रोजन के उपभोग में उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा है। नाइट्रोजन के उत्पादन और उपभोग दोनों में भारत दूसरा है। फास्फेट के उत्पादन और उपभोग में भारत उत्पादन में फास्फेट के तृतीय में है और उपभोग में भारत द्वितीय है। पोटास भारत का उत्पादन नहीं होता है, पोटास चौथा उपभोक्ता है। पोटास का चौथा उपभोक्ता है, उत्पादन नहीं करता है। फास्फेट का अगर उत्पादन देखा जाए तीसरे में और नाइट्रोजन दूसरा। शीर्ष नहरों द्वारा सिंचाई तो सर्वाधिक 73% मिजोरम में और 70% उड़ीसा में। प्रतिशत में अगर देखा जाए, अगर प्रतिशत सबसे सिंचित राज्य तो पंजाब 99% सिंचित है, हरियाणा 91%, यूपी 81% सिंचित है। यूपी का 81% भाग सिंचित है। और सिंचाई के प्रमुख साधनों में नलकूप से 46% होता है, नहर से 23%, कुआं से 16%, तालाब से 2%। नलकूप 46, नहर 23, तालाब कुआं 16 और तालाब 2%। उत्तर प्रदेश सिंचित क्षेत्रफल 143 लाख हेक्टेयर है, सर्वाधिक 143 लाख हेक्टेयर। राष्ट्रीय जल नीति कब आया? 2012। राष्ट्रीय जल नीति 2012। वनावरण में लक्षद्वीप 90% वनावरण है, मिजोरम में 84%, अंडमान निकोबार 81%, अरुणाचल 79%, मेघालय 76%। लक्षद्वीप 90, मिजोरम 84, अंडमान निकोबार 81। न्यूनतम वनावरण में 3%, हरियाणा में, पंजाब में 3%, राजस्थान 4%, उत्तर प्रदेश 6%, गुजरात 7.1%, उत्तर प्रदेश 6.1% वनावरण। अत्यंत सघन भूमि जहाँ 70% से अधिक वृक्षावरण हो। सामान्य सघन वन कौन 40 से 70% हो। खुले वन जो है 10 से 40% होने चाहिए। झाड़ीदार 10%। अत्यंत सघन 70, सामान्य सघन 40 से 70, खुले जो है 10 से 40। मैंग्रोव के क्षेत्रधारी में बंगाल पहले पे मैंग्रोव, फिर दूसरे गुजरात है, तीसरे अंडमान निकोबार, चौथे पे आंध्र प्रदेश, 5वें पे महाराष्ट्र। भारत में मैंग्रोव 49-92, पहले बंगाल, फिर गुजरात, अंडमान, आंध्र प्रदेश। बांस में देखा क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो पहले मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल, तीसरे पर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान के नारे दिया था।
2019 में जय अनुसंधान इसमें नरेंद्र मोदी ने जोड़ा। ओकरा जो दूध होता है वो सोया दूध को ओकरा उत्पाद कहते हैं, सोया दूध ओकरा उत्पाद। ICARA NBFGR लखनऊ में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु है, भारत में कुल 15 कृषि जलवायु और 20 कृषि पर्यावरणीय क्षेत्र। कृषि जलवायु तो 15 हैं और यानी एग्रो क्लाइमेट जो है 15 है और एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 है। एग्रो क्लाइमेट 15 है, एग्रो इकोलॉजिकल 20। एग्रो क्लाइमेट कम है और इकोलॉजी ज़्यादा है। अल्प दीप्तिकाली पौधे तंबाकू और सोयाबीन। अल्प दीप्तिकाली पौधे तंबाकू सोयाबीन। छाया प्रिय पौधे हेलियोफिलस। एंजाइम क्रियाशीलता सर्वोत्तम 25 से 35। एंजाइम विकृतीकरण 60 से 70। अस्थायी बर्फ लाइन 4000 के ऊपर। हाँ, आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। वनस्पतियों को सड़ने से मीथेन। आर्गन गैस 0.93%। 093 आर्गन। मृदा में औसत कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होता है तो 5%। प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है इंडोल एसिटिक एसिड है। प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है इंडोल एसिटिक है। किस सर्वाधिक जल धारण क्षमता मटियार या क्ले सॉइल की होती है। हाँ, और सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा को मटियार कहते हैं, यही सर्वाधिक जल भी धारण करती है। चूना प्रधान मृदा को वाले पौधों को कैल्सिकोल्स कहते हैं। चूना प्रधान मृदा उगने वाले कैल्सिकोल्स। प्रकाश के द्वारा विटामिन ए तथा कैरोटीन्स का निर्माण होता है। विटामिन ए तथा कैरोटीन्स का भी निर्माण प्रकाश द्वारा होता है। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी जो है लोरेंथस है। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी लोरेंथस है। प्रकाश संश्लेषण की दर 30 से 35 पर अधिकतम होती है। प्रकाश में 10 डिग्री की वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर 2 गुना बढ़ जाती है। इसकी सर्वाधिक दर 30 सेंटीग्रेड पर होती है। 0 से 30 के बीच प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर श्वसन की दर लगभग 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। देखो जल वाष्प जो है 0.5, आर्गन जो है 93 है और नाइट्रोजन ये इतना है। गैसें कारखानों की चिमनियों व ज्वालामुखी से निकलने वाले कुछ गैसें पौधों के सड़ने से निकलती हैं, यथा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। वनस्पतियों के सड़ने से धूल के कण, कार्बन, धुआं के कण, शीशे के कण आदि भी पाए जाते हैं। इन्हें वायुमंडलीय अशुद्धियों के रूप में जाना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये सब होते हैं। N2 का प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में। धूल रंध्र जो है जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं, धूल रंध्र से, धूल के कण से रंध्र बंद हो जाते हैं। दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन है? CHO NPS Mg ये सब दीर्घ है। CHO NPS Mg ये सब दीर्घ है। और सूक्ष्म माइक्रो एलिमेंट कौन? पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन। जैसे पोटेशियम है यह एधा क्रियाशीलता रोगों को लगने वाले पर नियंत्रण करता है पोटेशियम। मैग्नीज जो है अपचयन उपचयन में, मैग्नीज जो है अपचयन और उपचयन में। आयरन जो है क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन का निर्माण करता है, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन का निर्माण करता है। और मोलिब्डेनम जो है नाइट्रेट रिडक्शन एवं नाइट्रोजन के ऊपर। जिंक जो है ऑक्सीजन तथा विकारों के। बोरॉन जो है पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, बोरॉन पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। जिंक जो है ऑक्सीजन तथा विकारों का निर्माण होता है। मोलिब्डेनम जो है नाइट्रेट रिडक्शन एवं नाइट्रोजन उपापचय में भाग लेता है। आयरन जो है क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन का निर्माण करना। मैग्नीज जो है अपचयन और उपचयन में। पोटेशियम जो है एधा क्रियाशीलता में। कैल्शियम के साथ कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। NPS जो है ये अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा जीवद्रव्य का निर्माण भाग लेते हैं। मैग्नीशियम या क्लोरोफिल अणुओं को निर्माण भाग लेते हैं। देखो क्ले जो है 0.002 है। गाद जो है 102 है। बारीक बालू या फाइन सैंड जो है 10 T0 है। मोटी बालू
200 हो गया और बारीक जो है 2 हो गया। सबसे छोटा जो है चिकना क्ले होता है। उसके बाद सिल्ट, क्ले, सिल्ट, फाइन, कोर्स, फाइन, ग्रेवाल, क्ले, सिल्ट, सैंड, फिर लास्ट में ग्रेवाल। जो चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल होती है 0.002 होता है। चिकनी मिट्टी में 50% तक चिकनी मृदा क्ले तथा 50% से गाद व सिल्ट कुछ बालू पाई जाती है। इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। वायु आवागमन इरिगेशन कम होता है जिससे जलक्रांत वाटर लॉगिंग हो जाता है। इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट कॉम्प्लेक्स व क्षार अधिकता में पाए जाते हैं। शुष्कता के समय ड्यूरिंग ड्रॉट यह काफ़ी सख्त हो जाती है तथा इसमें दरारें क्रैक्स पड़ जाते हैं। CO2 की अधिक मात्रा चाहिए। ये सब इसकी है। जो दोमट मिट्टी है, लोम सॉइल जो कैसे हैं, दोमट मिट्टी 30 से 35% बालू और 30 से 50% गाद, 20% चिकनी मिट्टी। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। दोमट मिट्टी पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें चिकनी व गाद के कारण केशकीयता कैपिलरी पाई जाती है। और चूना सॉइल जो है, कैलिकेरियस मृदा इनको कहते हैं, चूना सॉइल को। परजीविता वाले पैरेटिज्म जो हैं, अमरबेल, कैस्कुटा जिसके, लोरेंथम, ओरोबैंकी, वेलेनोफोरा, रेफ्लेसिया। अमरबेल, लोरेंथम, वेलेनोफेरा, ओरोबैंकी, रेफ्लेसिया, ये सब परजीविता हैं। ओरोबैंकी, रेफ्लेसिया, अमरबेल, लोरेंथम, वेलेनफोरा। परहिम का अभाव होता है, चूसांगो हॉस्टोरिया होता है। ठीक। और जगह पूर्ण मूल परजीवी जैसे ओरोबैंकी है। आंशिक मूल परजीवी चंदन है। पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरबेल है। आंशिक स्तंभ लोरेंथम। पूर्ण रूप से परजीवी कौन है? अमरबेल, लोरेंथम, विस्कस, ये सब पूर्ण है। माइकोराइजा जो है एंड्रोट्रोपिक, जिसमें कवक जड़ों की वल्ककुट कोशिकाओं फैला रहता है। माइकोराइजा चीड़, आर्किड, लीची, रेफ्लेसिया व अन्य पौधों की जड़ों में पाया जाता है। माइकोराइजा चीड़, आर्किड, लीची और रेफ्लेसिया व अन्य पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मृतोपजीविता सेरोफेटिज्म जो है, ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, निमेटिया, मोनोट्रोपा, यूनिफ्लोरा, ये सब क्या है? मृतोपजीविता है। ईस्ट, म्यूकर, कुकुरमुत्ता, पेनिसिलियम, मोनोट्रोपा, नियोटिडा। अधिपातक कौन है? एपिफिडियम, आर्किड, वेलामेन अधिपातक। आर्किड, वेलामेन, ऐसा हवाई जड़, एरियल रूट्स, ये सब अधिपातक हैं। देखो, ईस्टर्न यूपी में दियारा मिट्टी मिलती है। शुष्क मिट्टी या नहर की सिंचाई सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है विंध्य में। नॉर्थर्न ईस्टर्न प्लेन में जो है चूना युक्त और कछारी होती है।